नमस्कार। 18वीं लोकसभा चुनाव और मोदी सरकार 3.0 जो है उसमें कितनी महिलाएं जो है वो मंत्री बनी हैं, कितने देशों के विदेशी मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में आए और कुल कितने मंत्री बने हैं, अधिकतम कितने बन सकते हैं, क्या कहता है संविधान संशोधन आदि जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मंत्रिमंडल में राजस्थान से कितने मंत्री बने हैं वो सब। तो आपके ध्यान में है कि मोदी जी जो है अब तक 7वीं बार जो है वो शपथ ले चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री के रूप में ली 4 बार और तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में ली है। प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 3 बार शपथ लेने वाले भारत के अब तक के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले नेहरू जी थे जो 1947 से लेके और 1964 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे। मोदी जी ने भी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और बीच में अटल जी भी हालांकि 3 बार प्रधानमंत्री रहे, मगर जो 16 दिन के लिए उनकी सरकार बनी थी उसमें उनका जो बहुमत है वो साबित नहीं हो पाया था। तो इस हिसाब से विधिवत रूप से अगर हम कहें तो ये दूसरे प्रधानमंत्री है। व्यक्ति की दृष्टि से ये 20वें प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं। 9 जून को शपथ हुई, 74 साल के हो चुके हैं शाम को 7:15 बजे। तो इसमें 7 का आंकड़ा आप याद रख सकते हैं। 7 महिलाएं जो हैं वो मंत्री बनी हैं। 7 पड़ोसी देशों के जो विदेशी मेहमान थे, शासनाध्यक्ष, वो अपने यहाँ पे आए थे। और साथ में आप आगे एक जोड़ लो, 71 जो है मंत्री प्लस 1 प्रधानमंत्री। चूंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है, तो कुल 71 प्लस 1 यानी प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्री जो है उन्होंने शपथ ली है। शपथ जो है वो राष्ट्रपति है वो दिलाते हैं, प्रधानमंत्री को भी और अन्य मंत्रियों को भी। और शपथ का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 75 में जो है वो लिखा हुआ है। शपथ में 2 शपथ ली जाती है, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। इसमें 2 बार में अपना वो नाम 2 बार बोलते हैं। पहले वो पद की शपथ लेते हैं और साथ ही गोपनीयता यानी कि जो विचार है, मुद्दे हैं जो गोपनीय रखने लायक है उनको वो गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा ये इतिहास की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले मोदी जी जो है वो 2001 में गुजरात के सीएम बने थे। उस समय चुनाव होके केशुभाई पटेल की जगह इनको बनाया गया था। तो पहली शपथ, फिर 2002 में चुनाव हुए तो दूसरी शपथ चुनाव के बाद बने, तीसरी शपथ 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, चौथी शपथ फिर वापस गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। तो 3 बार तो जीत कर और 1 बार उनको वो सीधे बनाया था। फिर प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014, फिर 2019 और फिर जो है 2024। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब ये मोदी जी एक बार किसी कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर उस कुर्सी को वो छोड़ते नहीं हैं। अपनी योग्यता और इनकी व्यक्तित्व, तो उसमें गुजरात में जो है भारत के प्रधानमंत्री बने तभी वो कुर्सी वो खाली हुई थी मुख्यमंत्री की। अब ये प्रधानमंत्री के रूप में है और अगर ये 5 साल कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो 15 वर्ष का इनका रिकॉर्ड हो जाएगा। हालांकि नेहरू जी जो है वो 17 वर्ष तक रहे, इंदिरा जी भी 16 वर्ष, 16.5 वर्ष ऐसे कुछ रही प्रधानमंत्री। अब हम अगला जो फैक्ट है वो देखते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया था। वीआईपी तो आए ही आए, चाहे उद्योगपति मुकेश अंबानी हो, अडानी हो, फिल्म स्टार हो, परंतु एक विशेष जो है जैसे सफाई कर्मी, लोको पायलट वो भी आए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है या पर्सन बन सकता है कि देश की पहली महिला लोको पायलट क्या होता है? ट्रेन जो है, ट्रेन को चलाने वाला पायलट। जैसे हवाई जहाज को चलाता है पायलट, वैसे ट्रेन का जो चालक होता है, पायलट होता है वो। तो सुरेखा यादव, ये आप ध्यान में रखें, सुरेखा यादव, इनको भी शपथ में बुलाया गया था। और हम देखें खास बात में तो ये वो विदेशी मेहमान हैं जो अपने शपथ में आए थे। आप इनमें से किसी को पहचानते होंगे, बांग्लादेश की, ये मालदीव के। अब अभी इसमें थोड़ा सा ये भी चल रहा है कि मालदीव और नेपाल थोड़े नाराज चल रहे हैं भारत से। हालांकि ये तो
चलता रहता है, ऐसे मुद्दे तो चलते रहते हैं, सरकार की थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे मालदीव का वो पर्यटन को लेके उनके मंत्रियों का बयान आया था और वो मुद्दा रहा था। और नेपाल का जो प्रचंड है वो थोड़े से चीन के नज़दीक माने जाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, द्विपक्षीय संबंध भारत के नेपाल के साथ भी अच्छे रहे हैं। और अभी हाल ही में भारत ने नेपाल को कुछ स्कूल बसें और कुछ जो ये एम्बुलेंस है वो भेंट की थी। तो इनको भी हम मैप में भी देख लेंगे कि कौन सा देश कहाँ कहाँ, जैसे सेशल्स है आदि। तो ये वो तस्वीर है जिसमें कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो विदेशी मेहमान है, उपराष्ट्रपति महोदय और बाकी विदेशी मेहमान, तो 7 देशों के मेहमान जो है वो आए थे। विदेशी मेहमान कौन कौन आए? एक एनडीए जो है, एनडीए आप ध्यान में है, गठबंधन। एक पहले जो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही थी उस समय जो गठबंधन था वो था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उसके बाद में अभी जो गठबंधन इन्होंने बनाया था जो था इंडिया नाम से। और जो भाजपा और उसकी पार्टियों का जो गठबंधन है, जो कि अटल जी के समय भी रहा था 5 साल सरकार में और फिर अभी भी रहा था, परंतु अभी बीजेपी अपने स्तर पर 272 से अधिक सीटें पहले लाई थी 2 बार, इसलिए एनडीए की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं था। अब की बार बीजेपी के पास सीटें आई हैं 240, जबकि बहुमत चाहिए 272, तो इनके पास ये सीटें कम पड़ रही थी। तो 2 बड़े दल जो है, जो हालांकि पहले एनडीए में थे फिर वो नाराज़ हो गए थे। और आप नीतीश जी को तो पलटू राम जी के नाम से जानते हैं, तो वो तो कई बार पलट चुके हैं और 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ले रखी है। हालांकि उनका विकास का नज़रिया ज़रूर है, परंतु वो अपने हित के लिए पार्टी बदलने में कोई वो ज़्यादा संकोच नहीं करते। तो यहाँ पे जैसे जो सीटें हैं वो जेडीयू जो है, जनता दल जो यूनाइटेड है नीतीश जी का, उसके पास में 12 सीटें हैं। और जो तेलुगु देशम पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू की, उनके पास में 16 सीटें हैं। हालांकि केवल इन 2 से नहीं बनता, पर और भी घटक दल है, शिवसेना और कुछ और दल। तो एनडीए का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये नाम आप ध्यान में रखें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है। अब लोग हालांकि मजाक में तो सोशल मीडिया पे खूब चलती रहती है कि इसको भी उन्होंने जेडीयू और ऐसे कुछ जोड़ रखा है। तो अब यहाँ पे मीडिया में ये भी चल रहा है कि मोदी जी जो है वो अब इन 2 बैसाखियों के सहारे है, जबकि बैसाखी की बजाय मेरे विचार से, जैसे मान लीजिए कोई भी अपनी बॉडी है या कोई गाड़ी है, कोई मशीन है, तो कोई कार है, उसके लिए हर पुर्जा महत्वपूर्ण होता है। एक वायर भी इधर उधर हो जाए तो कार बंद हो सकती है। तो वैसे ही मेरे ख्याल से ये जो 2 पार्टियां हैं वो गाड़ी के पीछे के 2 टायर है, और अगर वो ख़राब हो जाए या वो हट जाए तो फिर गाड़ी वहीं रुक जाती है। तो अगर ये समर्थन वापस ले लें मान लो, तो फिर क्या होगा? सरकार अल्पमत में आ सकती है। तो इसलिए अब की बार जो 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा उसमें इन दोनों का विशेष ख्याल जो है, या इनकी जो विशेष मांगे हैं या कुछ और जो चीज़ें हैं उनका ख्याल इनको रखना पड़ेगा। तो कुल 543 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से सूरत वाली जो एक सीट है वो निर्विरोध पहले ही हो गई थी, क्योंकि वो ऑपोजिट का जो पर्चा वो खारिज हो गया, ऐसा कुछ था। तो 542 पे हुआ, जिसमें से 293 सीटें, अब कई जगह 292 भी आ रहा है, तो जीती तो 292 चुनाव के दिन रिजल्ट, और एक का पहले ही आ गया था रिजल्ट। तो कुल 293 सीटें एनडीए के पास में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब जो विदेशी मेहमान आए उसमें कौन कौन थे? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सेशेल्स के राष्ट्रपति ना के उपराष्ट्रपति आए थे मोहम्मद अफीफ, तो आप देश का नाम याद रख लें में, और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, प्रचंड भी इनको बोलते हैं आगे उपनाम से, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, और भूटान के पीएम सेरिंग तोबगे जो है ये भारत आए। अभी आपको थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं कि भाई ये जो देश है वो कहाँ कहाँ है। तो अब इसमें जैसे ये अपने पड़ोसी देश है, तो भूटान का तो आपको पता ही है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश,
श्रीलंका। 4 मालदीव, थोड़ा और आगे, जैसे इधर अपने लक्षद्वीप है और ये श्रीलंका है, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीपीय देश है मालदीव, ठीक है। उसके बाद में सेशल्स जो है वो ये हिंद महासागर में मेडागास्कर से थोड़ा ऊपर की ओर ये सेशल्स है, और ये मॉरिशस भी ये मेडागास्कर से पूर्व की ओर यहाँ पे एक छोटा सा, ये छोटे छोटे द्वीपीय देश है। तो मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन 7 देशों के जो मेहमान हैं उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था और वो सब के सब आए भी, ठीक है। और इसके अलावा 18वीं लोकसभा के चुनाव है, ये आपको पता ही है, और तीसरी सरकार है तो 3.0 जो है इसको वैसे कहते हैं। और कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली, तो आप ध्यान में रहें कि मंत्री 3 प्रकार के पद होते हैं। मंत्री परिषद का मतलब सारे मंत्री, और मंत्री मंडल जो है उसका मतलब कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट का मतलब उनका पद बड़ा होता है और वो खास, थोड़े से ज़्यादा खास या ज़्यादा ओहदा, ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभावशाली पद माना जाता है। तो 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 30 कैबिनेट मंत्री। तो एक कैबिनेट मंत्री हो गया, एक हो गया राज्य मंत्री, तो 36 बने हैं राज्य मंत्री। और तो राज्य मंत्री के पास जैसे मान लो यहाँ पेट्रोल और ऊर्जा मंत्रालय है, तो उसके अधीन वो पद होता है राज्य मंत्री का, पेट्रोल या ऊर्जा राज्य मंत्री या खेल राज्य मंत्री या जो भी उसमें पद आते हैं अलग अलग। और एक स्वतंत्र प्रभार होता है, उसमें ऊपर कोई कैबिनेट का नहीं होता, इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। दर्जा इनका राज्य मंत्री का रहता है परंतु प्रभार इनका स्वतंत्र रहता है। तो 5 राज्य मंत्री। अब आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो 71 है, मोदी जी को अपन प्रधानमंत्री को अलग रखें तो 71 में से 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री है, 30, 36 या 6 है, अब एक 5 ये रख लो, 5 है स्वतंत्र प्रभार। तो 30 और 30 60, 66 और 5 71, तो 71। अब कुल कितने हो सकते हैं, तो 91वां संविधान संशोधन था, अभी यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसमें ये नियम बना दिया था, क्योंकि मंत्री पद को लेकर होड़ रहती है कि हमारा भी मंत्री बना हुआ। अब अभी वर्तमान स्थिति है, जैसे गठबंधन की सरकार है, तो फिर मंत्री पद को लेकर काफ़ी मारामारी रहती है। तो नियम बना दिया था कि 15% जो कुल सीटें हैं ना, चाहे वो लोकसभा की हो राज्यसभा की हो, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 15% का मतलब 30 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, और वो भी मुख्यमंत्री सहित। ऐसे ही केंद्र में 543 लोकसभा की सीटें हैं, तो उसका अगर आप निकालो 15%, तो हो जाते हैं 82 मान लीजिए, तो 81 या 82 के बीच का है वो कुछ आंकड़ा, 81.5, तो 81 है शायद या 82 होगा। तो वो 15% जो है वो हो सकता है, वो भी प्रधानमंत्री सहित। तो अभी लगभग 10 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये आपको पता ही होगा कि वैसे तो जीते हुए व्यक्ति को बनाते हैं, परंतु 6 माह तक किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री का मंत्री बनाया जा सकता है। भाई मैं कहने का मतलब उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्य जो है वो लोकसभा या राज्यसभा का बनना होता है। कुछ राज्यसभा के भी सदस्य जो है उनको मंत्री बनाया गया है, ठीक है। अब महिलाओं की बात करें तो 7 महिला मंत्री आप ध्यान में रखें, 7 वर्तमान में फिलहाल की डेट में 7 जो बनाए गए हैं। आगे हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करें या फिर मान लो प्रभार दें, उस समय कोई और भी अब गुंजाइश है अभी 10 की, परंतु शायद इतना ही रहेगा, केवल प्रभार ही दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं 11, मोदी जी सहित कुल हैं 72 मंत्री। 91वां संशोधन ध्यान में रखना है। एनडीए के पास में 293 सीटें हैं, जिसमें टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी की 16 और जेडीयू की 12, ठीक है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि तीसरी बार शपथ ली है, और पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रधानमंत्री और अन्य को 20 में ये प्रधानमंत्री बने हैं। और ये बात हमने देख ही ली, 3 बार कार्यकाल, 3 बार गुजरात के रहे। ये जो 30 नेताओं ने ली कैबिनेट की शपथ, उनकी हम आगे और भी लिस्ट देख लेंगे आगे।
543 सीटें, 240 बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस को 99 मिली है और बाकी गठबंधन जो है वो दल। सूरत का उम्मीदवार का नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो, मुकेश दलाल जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। तो 542 पर ही चुनाव हुए थे। और सपा पार्टी है, कांग्रेस के बाद में सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की है, सबसे ज़्यादा बीजेपी की, उसके बाद में कांग्रेस की, बीजेपी की 240, उसके बाद में कांग्रेस की 99, उसके बाद में समाजवादी पार्टी की है 37। उसके बाद में जो है वो ममता बनर्जी वाली जो है पार्टी, बंगाल वाली तृणमूल कांग्रेस, उसकी है 29। इस प्रकार से ये है। और ये राजस्थान से 4 सांसद हैं जो कि मंत्री बने हैं राजस्थान से। तो ये यहाँ पे आप तो इनको देख लें। जैसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, ये कैबिनेट मंत्री है, पहले भी थे, 56 वर्ष की आयु है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जल शक्ति मंत्री पहले थे, 3 बार ये सांसद रह चुके हैं और जोधपुर से है। भूपेंद्र यादव है, अलवर से हैं, कैबिनेट मंत्री पद मिला है, 54 वर्ष के हैं, ग्रेजुएट है, पहले श्रम रोजगार मंत्री थे, अब देखो पहले राज्यसभा से रहे थे, अब की बार पहली बार ही बनाया गया है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी। अर्जुन राम मेघवाल जो है आईएएस रहे हैं, बीकानेर से जीतते हैं, 70 साल के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, कानून मंत्री पहले थे और 4थी बार सांसद बने हैं। अब इनको कौन सा प्रभार मिलता है वो कुछ दिनों में पता लग जाएगा। भागीरथ चौधरी अजमेर से हैं, देखो बीकानेर, अजमेर, अलवर, जोधपुर। ये 12वीं पास है, पहली बार मंत्री बने हैं, सांसद दूसरी बार बने हैं, अजमेर से हैं। तो 4 हो गए, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी राजस्थान से। उसके बाद जो है थोड़ा ये और देख लेते हैं हम। इसके बाद में राज्य मंत्री की हम बात करें तो राज्य मंत्रियों में कैबिनेट में शामिल अन्य मंत्री तो अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री है और बाकी ये है, ये लिस्ट है। तो इनको जैसे ही आगे मिल जाएगा प्रभार तो हम और देख लेंगे। जैसे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, आपको पिछली सरकार के नाम याद होंगे कुछ, किरेन रिजिजू, इस प्रकार से मनसुख मांडविया, 71 सिपह सालार। तो ये हमने चर्चा कर ही ली। ये थोड़ी तस्वीरें वगैरह आप देख लीजिए पुनः। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह है, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, ये हिमाचल से हैं, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी दी हुई है। एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, ये जो मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और जीत भी इनकी शानदार रही थी, लगभग 8 लाख के आसपास से। तो इस प्रकार से हमने जो 18वीं लोकसभा का मोदी 3.0 का मंत्रिमंडल है, जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री आदि को हमने देखा। जैसे ही प्रभार दे दिए जाएंगे तो उनको जो याद रखने के जीके के हिसाब से बनते हैं उनको हम और आपको याद करवा देंगे ट्रिक से। धन्यवाद।